जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। तो मैंने आपको क्लास 12 के जो आपको ग्रामर बताई थी, मैं आपको शेड्यूल से पढ़ाऊंगा सिस्टमेटिक तरीके से, यानी टॉपिक वाइज टॉपिक पढ़ाऊंगा। लेकिन मैंने उसमें कुछ एग्जाम्पल्स लिखे थे सिंथेसिस टॉपिक में, तो कुछ बच्चों को वो समझ में नहीं आए थे। इसलिए ये जो क्लास है मुझे फिर से ये मुझे ट्रांसलेशन पहले आपको सिखाना पड़ रहा है। तो पहले ट्रांसलेशन सीख लेते हैं। आपने अगर ट्रांसलेशन सीख लिया तो कितना भी बड़ा आपका सेंटेंस हो उसे आप हिंदी में ट्रांसलेट कर लोगे। तो मैं आपको यही सिखाऊंगा। ट्रांसलेशन इसकी हेडिंग है ट्रांसलेट का, और ये आपका जो पेपर में पूछा जाएगा ये 5 मार्क्स का आएगा। और इससे आप जो ट्रांसलेट उसमें इंग्लिश होती है, सॉरी इंग्लिश से हिंदी सीखोगे और हिंदी से आप इंग्लिश बनाना सीखोगे। तो इस टॉपिक के माध्यम से तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट कर रहा हूं मैं आपको। तो पहले आप इसका बेसिक पार्ट लिखोगे। क्या लिखोगे? बेसिक पार्ट लिखोगे। बेसिक पार्ट में आप फर्स्ट ऑफ ऑल इसका पहले आपको वर्ब पता होने चाहिए। ट्रांसलेट सीखना है तो क्या पता होना चाहिए? वर्ब क्या होती है? वर्ब को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। वर्ब को क्या बोलते हैं? क्रिया। ये हमारे साथ आप नोट करोगे, ये वाक्य के अंत में मिलती है। ये वाक्य के अंत में मिलती है। कहाँ मिलती है? ये वाक्य के अंत में मिलती है। और थोड़ा लिखना चाहूं, इसी में लिख लो। किसी काम का होना या करना पाया जाता है, वर्ब कहलाती है। इंग्लिश में सुनना चाहो सुन सकते हो, लिख भी सकते हो। वर्ब इज यूज्ड टू शो डूइंग, हैपनिंग, पोजीशन, इमेजिनेशन, एक्शन। ये सब आपकी क्या होती है? वर्ब होती है, वर्ब कहलाती है। देखो कैसे इंग्लिश में लिखना चाहो तो आप इसकी इंग्लिश में भी लिख सकते हो डेफिनेशन। वर्ब इज यूज्ड टू शो, वर्ब इज यूज्ड टू शो, ब्रैकेट में लिख लो, टू शो हैपनिंग, डूइंग, पोजीशन। और लिखना चाहो इसमें लिख सकते हो हैपनिंग, डूइंग, पोजीशन, फीलिंग्स, इमेजिनेशन, ETC। तो आपकी वो क्या होगी? वर्ब होगी। वर्ब आपने समझ लिया तो आप सब्जेक्ट समझ लो। तो आप दूसरी हेडिंग डालोगे, दूसरी हेडिंग लिखोगे आप सब्जेक्ट। पहले बेसिक पार्ट कंप्लीट कर दे रहा। सब्जेक्ट लिखो इसमें आप ये वर्ब से कौन या किसने से प्रश्न करने पर मिलता है। ये वर्ब से कौन या किसने से प्रश्न करने पर मिलता है। वाक्य में इसमें थोड़ा और लिख लें। वाक्य में व्यक्ति
व्यक्ति या वस्तु जिसके व्यक्ति वाक्य में व्यक्ति या वस्तु जिसके विषय में कुछ कहा जाए, जिसके विषय में कुछ कहा जाए या कुछ काम करे, या कुछ काम करे, वो क्या होगा? सब्जेक्ट होगा। अब तीसरी हेडिंग लिखोगे ऑब्जेक्ट। क्या लिखोगे? ऑब्जेक्ट। हिंदी लिखना चाहो सब्जेक्ट को कर्ता बोलते हैं, ऑब्जेक्ट को कर्म बोलते हैं। ये दो टाइप से होता है, ये दो प्रकार का होता है। कितने टाइप से होता है? दो टाइप से। हम ऐसे लिख दे रहे हैं, लिखना चाहो लिख लेना, हम आपको बता देंगे। जो पहला होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। दूसरा होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब बात यह आ रही कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है लिविंग, जिसे हिंदी में बोलते हैं सजीव, लिविंग होता है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है नॉन लिविंग, नॉन लिविंग, लिविंग नॉन लिविंग। आपको अगर ये पता करना कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता क्या, तो आपको रिप्लाई मिलेगा किसको से? वर्ब से आप प्रश्न करोगे किसको से, जिसे इंग्लिश में whom बोलते, क्या बोलते हैं? whom। और इसको जो प्रश्न आप वर्ब से करोगे, रिप्लाई आपको मिलेगा वर्ब से क्या से। क्या से इंग्लिश में बोलते हैं, क्या को इंग्लिश में बोलते हैं व्हाट। रिप्लाई करोगे किससे करना है? आपको वर्ब से करना है। यहाँ आप ब्रैकेट में लिखना चाहो लिख लेना वर्ब, यहाँ भी लिख लेना वर्ब से रिप्लाई करने पर। किससे रिप्लाई करने पर? वर्ब से। आप वर्ब से किसको से प्रश्न करोगे तो आपको मिलेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और आप क्या से प्रश्न करोगे तो आपको मिलेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई होप ये आप समझ चुके होंगे। अब मैं इनके फॉर्मेट लिखा रहा हूँ, एसर्टिव का, नेगेटिव का, इंटेरोगेटिव का, और आपका ये बेसिकली कंप्लीट हो जाएगा। तो ये नोट कीजिए। तो आई होप आपने वो नोट कर लिया होगा। तो अब आपको जो बेसिक पार्ट था ट्रांसलेशन का, तो मैंने वो कंप्लीट कर दिया। अब देखते हैं स्ट्रक्चर असर्टिव का, नेगेटिव का, इंटेरोगेटिव का, और आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा। तो अब आप हेडिंग डालोगे, फॉर्मेट हेडिंग डाल लेना। अब आप क्या हेडिंग डालोगे? फॉर्मेट। फॉर्मेट में जो आप फर्स्ट लिखोगे असर्टिव, क्या लिखोगे? असर्टिव सेंटेंस। किसका लिखोगे? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस आप अगर डीपली समझना चाहो तो ये दो टाइप से होता है। इसे हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य, जिसमें अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव दोनों इंक्लूड होते हैं, उसे कहते हैं असर्टिव सेंटेंस। डेफिनेशन लिखना चाहो तो आप अपनी कॉपी में लिख सकते हो। असर्टिव सेंटेंस वो होते हैं जिसमें अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव दोनों इंक्लूड होते हैं, असर्टिव कहलाते हैं। इसे हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य। इसका फॉर्मेट लिखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल सब्जेक्ट लगाओगे आप, फिर आप जो टेंस है उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब, क्या लगाओगे? हेल्पिंग वर्ब। फिर आप लगाओगे मेन वर्ब, फिर आप वर्ब मेन वर्ब। फिर दो ऑब्जेक्ट आपने दो टाइप से पढ़ा था,
एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब आप ट्रांसलेट करोगे तो पहले आप इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगाओगे। क्या लगाओगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर आप लगाओगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या लगाओगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब जैसे आप सोचो कि डायरेक्ट को पहले लगा रहे हैं और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लगाए, तो वो आप कर सकते हो। कैसे? तो उसका फॉर्मेट लिखोगे फिर से। दूसरा क्या होगा इसका फॉर्मेट? लिखोगे आप जो आपका सब्जेक्ट है ये तो वही रहेगा, तो शॉर्ट में लिख दे रहा हूं सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब एच वी, हेल्पिंग वर्ब शॉर्ट में एम वी, तो क्या होगी? मेन वर्ब। अब देखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आप बाद में लगा रहे और डायरेक्ट पहले, तो आप वो लगा सकते हो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन कब लगा सकते हैं? इसमें प्रपोजिशन टू या फोर आप यूज करोगे इसके बीच में, टू या फोर। क्या यूज करोगे? टू या फोर। तब आप लगा सकते हो प्लस में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या लगा सकते हो? तब लगाओगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, टू या फोर का यूज करोगे तब। एग्जाम्पल देखते हैं। मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूं। तो इसमें दो ऑब्जेक्ट हैं, पहले आप वर्ब आइडेंटिटी करो। टेंस अभी समझ लो ये आपका है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ये आप अभी समझ लो। अभी मैं आपको टेंस से स्टार्ट करूंगा तब आपको बता दूंगा कि ये कैसे आ रहा है। ठीक है। तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, हेल्पिंग वर्ब है जेमा। तो पहले वर्ब आपको पता करना है। वर्ब क्या है? पढ़ाना। पढ़ाना। तो कौन पढ़ा रहा है? हमने कहा कौन या किसने से प्रश्न करोगे आपको मिलेगा सब्जेक्ट। कौन पढ़ा रहा है? मैं। तो मैं आपका सब्जेक्ट है तो आगे लगाओगे आई। हेल्पिंग वर्ब आपको आइडेंटिटी करना है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हेल्पिंग वर्ब क्या है? जेमा आर। तो आई के साथ क्या लगाते हो आप? एम। एम लगा लिया। मेन वर्ब इसमें क्या है? पढ़ाना। पढ़ाना। इसी के साथ आप मीनिंग लगा देते हो रा रही की आई एन जी। तो आई एम टीचिंग, मैं पढ़ा रहा हूं। किसको पढ़ा रहा हूं? तो मैं। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आपने आइडेंटिटी कर लिया। किसको पढ़ा रहा हूं? तो मैं। तो तुम्हें आपने यहां मीनिंग लगाई। पहले इससे बना दे रहा हूं फिर इससे कोई देख लेना। यू। क्या पढ़ा रहा हूं? हमने कहा किसको से प्रश्न करोगे आपको मिलेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या से प्रश्न करोगे आपको मिलेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यू क्या पढ़ा रहा हूं? इंग्लिश। तो ये आपका क्या हो गया? ट्रांसलेट बन के कंप्लीट हो गया इंग्लिश में। अब आप सोचो कि हम इंग्लिश पहले लगाए, यू को बाद में लगाए, ऑब्जेक्ट पहले ये वाला पहले कर लें, यू बाद में करें। तो इसको आप बना सकते हो कैसे? तो आई एम यही रहेगा, आई एम टीचिंग। टीचिंग। अब यू को आप बाद में लगा रहे, यानी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लगा रहे तो लगा सकते हो। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इसका क्या है? इंग्लिश। लेकिन टू या फोर का यूज करना, तो यहां बीच में क्या लगाओगे? टू यू, प्रपोजिशन टू यू। ये आपका क्या है? प्रपोजिशन। आई होप आपको ये सेंटेंस और ये सब कुछ समझ में आया होगा। तो आपने असर्टिव समझ लिया। अब देखते हैं नेगेटिव। क्या देखते हैं? नेगेटिव का फॉर्मेट क्या है ये नोट कीजिएगा। अब आपको क्या समझना है? नेगेटिव। तो नेगेटिव जो है नॉट आता है, जिसमें नॉट शब्द आए वो नेगेटिव होता है। नॉट आएगा का? नॉट हमेशा, याद रखना, नॉट हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है। आप चाहो तो लिख लेना कहीं पर भी लाइन, नॉट हमेशा मेन वर्ब से पहले आता है, ये बात याद रखना। तो नॉट कहाँ आएगा? मेन वर्ब से पहले। जो नेगेटिव की बातें हो, जरूरी नहीं कि नॉट ही हो, नो हो, एन हो, बस इसका भी मतलब नहीं है। नेवर हो, तो ये सब कहाँ आएगा? मेन वर्ब से पहले। समझ गए होंगे आप।
तो यहाँ भी आप लगा सकते हो। मेन वर्ब से पहले मेन वर्ब यही है, लाइन करके यही लिख लो नॉट। एग्जाम्पल में यही रख रहा हूं क्योंकि एक से आप समझ लो, फिर आपको मैं हजारों एग्जाम्पल्स कराऊंगा, हजारों स्टोरी बनवाऊंगा हिंदी से इंग्लिश। अभी समझने के लिए मैं बस वही रख रहा हूं। मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं। मैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं पढ़ा रहा हूं। तो कैसे बनाओगे? आई एम हेल्पिंग वर्ब लगा ली, मेन वर्ब से पहले आप क्या लगाओगे? नॉट। मेन वर्ब किया इसमें पढ़ाना, तो आई एम नॉट टीचिंग यू इंग्लिश। अगर आप इसे एक और टाइप से बनाना चाह रहे हो कि हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में लगाएं, इनडायरेक्ट पहले लगा लिया और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट बाद में, ये पहले करना चाहो तो इसे एक और टाइप से बना सकते हैं। तो आई एम नॉट टीचिंग इंग्लिश टू यू। ये भी आपका राइट है, ये भी राइट है। जो इसमें टू आया है, क्या आया इसमें? टू है, ये आपका प्रपोजिशन है, लिखना चाहो लिख लेना, प्रपोजिशन। समझ लिया? अब देखते हैं इंटेरोगेटिव। समझ में आ रहा होगा आपको। अब क्या देखो, तीसरा जो सेंटेंस है इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव दो टाइप से होता है। तो फर्स्ट टाइप जिसमें यस या नो क्वेश्चन होता है, तो ये कितने टाइप से होता है? दो टाइप से। तो टाइप 1 लिखो। टाइप 1 क्या है? टाइप 1 यस या नो क्वेश्चंस, या इसे कोई एक और नाम दे सकते हैं, क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। क्या दे सकते हैं? क्लोज एंडेड क्वेश्चंस। अब क्लोज एंडेड क्वेश्चंस का फॉर्मेट क्या होता है, ये आप लिखोगे। देखो, सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आप जो टेंस है उसकी हेल्पिंग वर्ब लगाओगे, फिर आप सब्जेक्ट लगाओगे, फिर आप मेन वर्ब लिखोगे, फिर आप ऑब्जेक्ट दो टाइप से था तो वो तो आप समझ चुके होंगे, मेन वर्ब लिखोगे। तो यहाँ ऑब्जेक्ट लिख दे रहा हूं मैं अब ओनली, फिर आप अदर वर्ड लगाओगे। क्या लगाओगे? अदर वर्ड। अदर वर्ड पहले भी लगा सकते हैं, इन सबसे पहले भी और बाद में भी। इन अदर वर्ड को हिंदी बोलते हैं अन्य शब्द। इसका एग्जांपल देखें। क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ? क्या मैं तुम्हें अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ? तो टेंस कौन सा? प्रेजेंट कंटीन्यूअस। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या? इज, एम, आर। तो आई के साथ क्या लगाओगे? एम। तो एम आई सब्जेक्ट हो गया। मेन वर्ब इसमें क्या है? पढ़ाना, टीच। इसके संगे आप आईएनजी। अभी अभी बस याद रखना, मैं आपको ये सब कुछ पढ़ाऊंगा आगे। अभी बस देख लेना कि कहां से क्या आ रहा है। टीचिंग, आई एम आई टीचिंग इंग्लिश, हमने इनडायरेक्ट पहले लगा दिया, तो टू यू। तो इसका क्या बनेगा? एम आई टीचिंग इंग्लिश टू यू। अब अगर नॉट होता तो नॉट आप क्या लगाते? मेन वर्ब से पहले। तो मेन वर्ब आपकी यही है, इससे पहले लगाओगे। तो एम आई नॉट टीचिंग इंग्लिश टू यू। आई होप आपने ये समझ लिया होगा। तो इसका टाइप 2 आप लिखोगे, टाइप 2।
टाइप 2 होता है क्वेश्चन वर्ड क्वेश्चंस, यानी प्रश्न से ही प्रश्न बन जाता है। तो इसका फॉर्मेट क्या होगा? इसका फॉर्मेट होता है जो उसमें क्वेश्चन वर्ड मीनिंग आएगी तो वो बस आगे लगा लो, और आपने टाइप 1 का जो फॉर्मेट याद किया वही होगा सेम। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फिर अदर वर्ड। ये मैंने शॉर्ट लिख दिया, इसका ओ इसका डब्ल्यू, अदर वर्ड। ये ऑब्जेक्ट, मेन वर्ब एम वी, सब्जेक्ट और एच वी हेल्पिंग वर्ब। इसका भी एग्जांपल देख लें। वो अपना काम क्यों नहीं कर रहा है। तो क्यों आपका क्वेश्चन मिल गया। क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कौन, ये सब आपके क्या होते हैं? प्रश्न होते हैं। तो क्यों की पहले मीनिंग लगाओगे वाई आर दे, वो की मीनिंग होती है दे। वाई आर दे, डू मिस करना, इसमें आईएनजी लगा दोगे, डूइंग। ऑब्जेक्ट क्या है? अपना काम। तो दे के साथ अपनी मीनिंग होती है देयर। क्या होती है? देयर वर्क। ये आपका बन गया। तो आई होप आपने असर्टिव, नेगेटिव, इंटरोगेटिव के भी टाइप समझ लिए होंगे। तो अब मैं आपको जो नेक्स्ट पार्ट में आपको स्टार्ट करूंगा टेंस। बेसिक पार्ट जो ट्रांसलेशन का था वो मैंने कंप्लीट कर दिया। अब आपका टॉपिक स्टार्ट होगा टेंस। तो ये नोट कर लेना, ये फॉर्मेट जरूर याद करना, क्योंकि आपको टेंस जब मैं कराऊंगा तो ट्रांसलेट में बहुत ही बेनिफिट होगा। याद जरूर करना। तो मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए।